नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडर्स क्लब में। मेरा नाम है हर्ष मेहता और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने मशीन में जावा को कैसे सेटअप कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम अपना पहला जावा को लिख के उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो जावा सेटअप करने के लिए पहले आपको जावा डेवलपमेंट टूल किट, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है जेडीके, जेडीके की मदद से आप जावा कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ता है। जेडीके इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है और सिंपल भी है। आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे लिखना है जावा जेडीके डाउनलोड। वहाँ पे एक पहले लिंक होगी जो कि oracle.com की तरफ से होगी, उसको ओपन करना है। मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे आपको डिफरेंट जावा वर्जन्स डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14 को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे जेडीके डाउनलोड में जाना है। वहाँ पे आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको डिफरेंट ओएस के लिए जावा जेडीके दिया हुआ है। मेरा विंडोज ओएस है तो मैं विंडोज के लिए जाऊँगा। और आप यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ से आपने डाउनलोड किया। एक बार जेडीके डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप इसको ओपन कीजिए, फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाइए। आप यहाँ से अपना इंस्टॉल जावा डायरेक्टरी का पाथ चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, आपके लिए ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। नेक्स्ट कीजिए। अब ये जावा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जावा जेडीके इंस्टॉल हो गया है। अभी चेक करने के लिए आपको पहले सीएमडी ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लिखिए जावा सी स्पेस डैश वर्जन और एंटर कीजिए। अभी क्या है कि अभी जावा जेडीके इंस्टॉल तो हो गया है, लेकिन अभी उसके लिए हमको एनवायरनमेंट वेरिएबल भी असाइन करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने से क्या होगा कि जब भी हम जावा सी को यूज करेंगे तब अभी अपना कंप्यूटर जेडीके को यूज कर देगा। तो पहले आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू में जाना है। वहाँ पे लिखिए आप एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप सिस्टम वेरिएबल में पाथ करके एक वेरिएबल होगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू कीजिए। अभी क्या करना है कि आपने जो जेडीके इंस्टॉल किया है उस लोकेशन पे जाइए। मैंने यहाँ पे डी डायरेक्टरी में किया था तो मैंने डी डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। यहाँ से आप प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, फिर जावा में जाइए, जावा जेडीके 14 में, यहाँ से बिन पे क्लिक कीजिए। अभी बिन पे आने के बाद यह पाथ आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से न्यू करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अभी ओके। अभी एक बार एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाने के बाद आपको वापस सीएमडी में जाना है। वहाँ पे आपको वापस फिर से जावा डैश वर्जन लिखना है और आप जावा सी भी लिख सकते हैं। जावा सी जावा कंपाइल करने के लिए। और यहाँ पे आपको सब मॉड्यूल्स एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। वैसे ही आप जावा भी लिख सकते हैं जो जावा फाइल रन करने के लिए यूज होता है। और ठीक है, और हमारा जावा जेडीके सेटअप कम्प्लीटली हो चुका है। अभी हम अपना पहला जावा कोड एग्जीक्यूट करेंगे। सो जावा को सेटअप करने के बाद हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वहाँ पे हम अपना पहला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। वहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट को कंसोल पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये पार्ट करने के लिए आपको पहले दो टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए। एक है मेथड्स क्या है जावा के में, और दूसरा है कि क्लास क्या है जावा में। तो मेथड्स से हम शुरू करते हैं। मेथड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम जावा कोड के अंदर एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली मेथड वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स लिखते हैं और हम असाइन करते हैं डेटा को कि वो एक स्टेप फॉलो करे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊँ तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं। प्लस होता है एडिशन के लिए, माइनस होता है सब्सट्रैक्शन के लिए। तो वही होता है मेथड का काम करना। अगर कैलकुलेटर में हम प्लस दबाएंगे तो
वो फंक्शनलिटी क्रिएट करेगा कि हम 2 या ज़्यादा नंबर का एडिशन कर। ठीक है, तो ये है मेथड्स जावा में। अभी मेथड्स को हम सिंटैक्टिकली लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हमको लिखना पड़ेगा मेथड्स का नाम। तो मेथड का नाम लिखने के लिए हम कैमल केस फॉलो करते हैं। वहाँ पे पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल होता है, अगर हमने दूसरा वर्ड लिया है तो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है यूज़ करना, लेकिन ये एक अच्छी कोडिंग टेक्निक मानी जाती है मेथड का नाम लिखने के लिए। और उसकी एक रिटर्न टाइप होनी चाहिए। रिटर्न टाइप कोई इंटीजर हो सकता है, यानी कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, और कभी कोई कुछ भी नहीं हो सकता है रिटर्न टाइप में। अगर कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही तो हम सिंपली उसको वॉइड लिखेंगे। अगर वो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो हम इंटीजर लिखेंगे, अगर वो कोई टैक्स रिटर्न कर रहा है तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे। तो अभी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसके अंदर डेटा को एक्सेस करें और उसके ऊपर एक्शन ले सकें। ठीक है, तो मेथड या तो कोई डेटा रिटर्न करेगी तो उसके रिगार्डिंग हम डेटा को रिटर्न टाइप में लिखेंगे। जैसे हमने मेथड में से डेटा को रिटर्न करवाया, वैसे ही हम मेथड में डेटा को पास कर सकते हैं, यानी कि हम मेथड को डेटा दे सकते हैं ताकि मेथड उस डेटा का यूज़ करके कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। अभी मेथड में डेटा को पास करने के लिए हम सिंपली मेथड नेम के बाद जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसके अंदर डेटा को लिख लेंगे ताकि मेथड के अंदर हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्लास। तो क्लास एक बेसिकली कंटेनर है जो डिफरेंट डेटा और मेथड को कंटेन करता है। उसके अंदर डिफरेंट मेथड और डेटा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊँ तो अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपके पास एक कार्ट होता है, एक ट्रॉली होती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को उसके अंदर रखते हो। प्रोडक्ट यहाँ पे है मेथड और डेटा। तो जैसे हम मेथड को कैमल केस के थ्रू लिखते थे वैसे ही हम क्लास को पास्कल केस में लिखते हैं। पास्कल केस में क्या होता है कि अगर आपने एक वर्ड लिखा है क्लास नेम के लिए तो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। अगर आपने दूसरा वर्ड भी यूज़ किया है तो उसका भी पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। तो क्लास डिक्लेयर करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा कीवर्ड क्लास, जो कि जावा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है। क्लास के बाद हम लिखेंगे अपना क्लास नेम, जो कि होगा पास्कल केस के फॉर्म में। क्लास डिक्लेयर करने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट में अपने डेटा और कोड को लिखेंगे। तो अभी हम बढ़ते अपने पहले जावा प्रोग्राम की तरफ। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि जावा में कैसे कोड एग्जीक्यूशन होता है और वो क्यों मशीन इंडिपेंडेंट है। तो पहले प्रोग्राम में आपको नोटपैड में रन करके दिखाऊंगा। तो आप नोटपैड ओपन कीजिए। ठीक है, अगर आपको जहाँ में कुछ भी करना है तो पहले आपको एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए पहले आप क्लास लिखें, उसके बाद क्लास का नाम। अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ तो मैं क्लास का नाम दूंगा डेमो, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। अभी क्या होता है कि जब आप जावा प्रोग्राम रन करने का ट्राई करोगे तो पहले वो मेन मेथड एग्जीक्यूशन होगा, तो पहले हमको मेन मेथड लिखनी पड़ेगी। अभी मेन मेथड हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम नॉर्मल मेथड लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मेन। अभी ये मेन मेथड की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम सिंपली लिखेंगे वॉइड। यहाँ पे क्या है कि मेन मेथड के लिए एक सिंटेक्स है जावा में, वो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एरे पास करेंगे। ये क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है हम आगे समझेंगे। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कमांड लाइन इनपुट ले सके यूज़र से। तो एक एरे है सिंपली। यहाँ पे आप आगे इसकी जगह कोई भी नाम ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, ये हम आगे समझेंगे। अगर मैं आपको ब्रीफली समझा दूँ अभी के लिए, तो पब्लिक हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम मेन मेथड को पब्लिकली यूज़ कर सके, और स्टैटिक इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम मेन मेथड को एक्सेस कर सके विदाउट द एक्सेसिंग ऑफ डेमो। तो क्या होगा कि हम डायरेक्ट मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस आएगा।
यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि अपने कोई टेक्स्ट को कंसोल पे डिस्प्ले करवाए। तो कंसोल पे डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, उसके बाद होगा सर्कुलर ब्रेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो कोडर्स। अभी जावा क्या करता है कि जब भी हम जावा फाइल क्रिएट करते हैं तब एक प्री डिफाइंड जो कीवर्ड होता है वो लोड होना शुरू हो जाता है, वो पहले ही अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि क्लास है, पब्लिक है, स्टैटिक है, ये जावा पहचानता है कि ये स्टैटिक क्या है, पब्लिक क्या है, वॉइड क्या है और प्रिंट भी क्या है। लेकिन जावा ये नहीं पहचानता कि ये हेलो क्या है और कोडर्स क्या है। तो जावा को हमें ये बताना पड़ेगा कि एक टैग्स है। जावा को टैग्स है ऐसा बताने के लिए हमको इसे डबल कोर्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ताकि जावा ये जान सकेगा कि ये एक टैग्स है जिसको प्रिंट मेथड के थ्रू कंसोल पे डिस्प्ले करवाना है। तो भी ये तो आप समझ गए, लेकिन जावा में प्रिंट करवाने के लिए प्रॉपर सिंटेक्स है जो कि है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो ये एक सिंटेक्स है जहाँ में जो आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। अभी सिस्टम का एक अलग मीनिंग है और आउट का एक अलग मीनिंग है जो कि हम आगे समझेंगे ये क्या है। और हर सेंटेंस के बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लिखना है। क्लास के बाद आपको नहीं लिखना है, कोई मेथड डिक्लेयर होने के बाद नहीं लिखना है, लेकिन आप जब ये कोई भी कोड लिखते हो तो उसमें आपको यूज करना पड़ेगा सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है अपना जावा कोड। अभी हम सिंपली इसको सेव करेंगे। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अभी आपको जावा फाइल का नाम अपने क्लास के अकॉर्डिंग रखना है। मैंने यहाँ पे डेमो लिया है तो मैं यहाँ पे डेमो ले रहा हूँ। अगर आपने कोई और क्लास का नाम लिया है तो आप कोई और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो डॉट जावा जावा एक्सटेंशन आपको करना पड़ेगा और मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल पे सिलेक्ट करो अगर आप नोटपैड से ये कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया है डेमो डॉट जावा। मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा कि क्यों ये जावा फाइल का नाम क्लास के नाम पर से ही रखना है। सो अभी ये डेस्कटॉप पे आ गई है अपनी जावा फाइल। अभी क्या करना है कि आपको डेस्कटॉप में जाना है, माई कंप्यूटर में जाना है, वहाँ से आप जाओ डेस्कटॉप में, उसके बाद यहाँ पे आके आप लिखिए CMD। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओगे। तो जनरली क्या होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से CMD में से जाए तो कोई और पाथ रहता है, तो हमको वापस से वो डायरेक्टरी में जाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ से CMD में चले जाओ, वही पाथ रहेगा डेस्कटॉप वाला। तो अभी हमारा फाइल का नाम डेमो डॉट जावा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें कंपाइल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा 2 स्टेप प्रोसेस है, तो उसमें पहले कंपाइल होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। तो हमको पहले जावा फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। जावा कंपाइल कंपाइल करने के लिए C, उसके बाद स्पेस, फिर अपने फाइल का नाम। अभी फाइल का नाम ACTC लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो डॉट जावा रखा है। तो जैसे हमने एंटर किया तो ये हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अगर आपने कुछ मिस्टेक की होगी तो यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर आएगी। तो अभी हमारा कंपाइल तो हो गया। अगर जैसे ही आपने कंपाइल किया है यहाँ पे डेमो डॉट क्लास नाम की फाइल हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जावा 2 स्टेप प्रोसेस है। एक हमने कोड लिखने के बाद वो अपने मशीन के अकॉर्डिंग एक दूसरी फाइल बनाएगा जो हमारे मशीन के लिए होगी, जो हमारा मशीन इसको समझ पाए। अभी डेमो डॉट क्लास है वो हमारी मशीन के लिए बनी है। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो एक कोड लिख के आएगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा है। तो ये अपने मशीन के लिए, ये मेरी मशीन के लिए, ताकि मेरी मशीन इसको समझ ले। भी ये मेरी मशीन के लिए तो आ गया है, अभी मुझे इसको रन करना है। तो मैं रन कैसे करूँगा? अगर मुझे रन करना है तो मैं नॉर्मल लिखूँगा जावा, उसके बाद स्पेस, फिर हमने जो क्लास का नाम लिया था ना वही लेना है। अगर आपने क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग लिखा होगा तो यहाँ पे आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। मैंने क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम लिया, इसलिए मैं यहाँ पे सेम ही यूज कर रहा हूँ डेमो को। तो जैसे कि मैंने जावा डेमो लिखा तो ये डेमो डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो होगा यहाँ पे लिख के आ गया हेलो कोडर्स। तो ये था हमारा पहला कोड। तो बाकी के कोड हम एक्लिप्स को यूज करके करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, अगर आप कोई सवाल या सुझाव रखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।